जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे होता है 10दा 12दा की बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक और कैसे आपको वहां पर नंबर दिया जाता है और कैसे आपको वहां पर टॉपर बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से कैसे होता है 10दा 12दा बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक, आखिर कॉपी कैसे चेक होता है, कैसे नंबर दिया जाता है, क्या वहाँ पर देखा जाता है, क्या हैंडराइटिंग देखा जाता है, क्या लिखावट देखा जाता है, कैसे आपने लिखा है, कैसे आपने नहीं लिखा है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि इस भ्रम में जीते हैं। कौन सा? बहुत लोग भ्रम में जीते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, घूम टहल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कि केवल दिमाग में रखें कि हमको एग्ज़ाम देने जाना है और एग्ज़ाम को निकालना है। तो इस विचार को लेकर कुछ लोग चलते रहते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमने क्या याद किया है, क्या हमको लिखना है, क्या हमको कॉपी को भर कर आना है, हमें कॉपी पूरी तरह से भर कर आना है। ये सब कुछ नहीं सोचते, बस ये सोचते हैं कि हमको जाना है बोर्ड एग्ज़ाम में और पास होकर आना है, वहाँ पर कॉपी लिखना है। तो यही देखिए सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप अपना तैयारी नहीं करेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, तब तक आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो वहाँ पर टीचर देखते हैं, मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न है, कोई क्या है आपका क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चाहे जैसे आप लिखें, आप उससे मिलता जुलता लिखें, सही लिखें, या थोड़ा सा आप दूसरा क्वेश्चन लिख दें, उस चैप्टर से लिख दें, उस किताब से लिख दें, तब भी वहाँ पर चलता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो पहली चीज़ देखते हैं कि क्या आपने सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, क्या आपने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है। हाँ, यदि आप क्वेश्चन का आंसर दिए हैं तो नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे जैसे आपको नंबर वह देंगे और आपको अच्छा नंबर ही देंगे शुरू से लेकर अंत तक। और दूसरी चीज़ आपकी एक होती है कि आपकी कॉपी आप कैसे लिखते हैं, कि आप शुरू से लेकर मतलब 1 से लेकर आप जितना भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए 14 ही क्वेश्चन है, तो क्या 1 से लेकर टोटल 14 क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन हो, तो क्या आप शुरू से लेकर अंत तक जा रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, या आप अंत से लेकर शुरू तक आ रहे हैं। तो इस तरह से कॉपी लिखने के भी तरीका होती है। तो उन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर आपको नंबर दिया जाता है कि आप कॉपी कैसे लिख रहे हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यह आपको देखना, आपको बना कर लिखिए। आप किताबी शब्द कभी मत ध्यान दीजिए कि हमको किताब वाला शब्द जो किताब में लिखा उसी शब्द से रिलेटेड नहीं, उसी शब्द से रिलेटेड नहीं। अब जैसे मान लीजिए मिट्टी है, आप लोग मिट्टी जान रहे हैं, माटी बोलते हैं, लेकिन उसी में क्या बोला जाता है किताब की भाषा में, मृदा बोल दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिनको किताबी भाषा है, आप अपने भी भाषा में आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमको टीचर इस पर नंबर देंगे, हम पैसा रख देंगे। नहीं, आप इसको दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा। पैसा रख के कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा रख दे, वह टॉपर नहीं बन सकता है, ये मेरी गारंटी है। पैसा रख के हाँ 2-4 नंबर बढ़ सकता है, जो नहीं पास होने वाला है, जिसको केवल मार्कशीट चाहिए, वो पास हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन टॉपर नहीं। टॉपर जब भी आप बनेंगे तो आप अपने ईमानदारी से बनेंगे। कैसे बनेंगे? आप अपने ईमानदारी से बनेंगे, कि आपकी ईमानदारी क्या है और आपने कितना ईमानदारी उस कॉपी में लिखते हुए दिखाया है आपने। तो आपको पेपर को हल करना है अच्छी तरह से, ठीक, क्वेश्चन को हल करना है आपको अच्छी तरह से, और सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। और एक चीज़ और भी देखा जाता है, आपने बहुत सुना होगा, क्या हैंड राइटिंग देखा जाता है। तो हैंड राइटिंग में आप मत घबराइए। हैंड राइटिंग में कैसे आपको करना है कि कुछ भी शब्द लिखें वह टीचर पढ़ लें। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने किसान लिख दिया। अब यह किसान लिख दिया तो मैंने यह भी पढ़ा जा रहा है। वहीं पर यदि बहुत साफ़ सुथरा लिखना हो तो तब भी आप साफ़ सुथरा लिख देंगे, तब भी देखिए पढ़ा जा रहा है। तो कुछ भी लिखें टीचर को समझ में आए। जैसे यहाँ पर सामान लिखा गया, तो इस तरह से कुछ भी आप लिखें जो टीचर को समझ में आए। यदि टीचर को राइटिंग समझ में आ गई तो टीचर वहाँ पर आपको नंबर देंगे। तो ठीक, मेन बात यही होता है कि आपने क्या होता है, सबसे पहला चीज़ लिखावट, की आपने कितना लिखा है, क्या सभी क्वेश्चन को हल किया है, सभी क्वेश्चन यानी ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, यानी आप क्या सभी क्वेश्चन को हल किया है। पहला चीज़ ये हो गया। और दूसरा चीज़, ऐसा राइटिंग लिखें जो टीचर पढ़ सकें, मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा टीचर को पढ़ा जा सके। छोटा बड़ा लिखें उससे कोई मतलब नहीं, आप
लिखें। तो यही सभी चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। कॉपी को लिखें और भरें, तभी आपको नंबर मिलेगा। इसी तरह से कॉपी चेक होती है। और कॉपी चेक होते समय देखिए, किसी के पास, चाहे आप कक्षा 10 में हो, ठीक, चाहे आप कक्षा 12 में हो, तो किसी टीचर के पास लाखों कॉपियाँ जांचनी है। क्या उनके पास समय है कि वह समय बर्बाद करें और धीरे धीरे आपकी कॉपी को जांचे, आपका नंबर काटे? नहीं, ऐसा नहीं करना हो उनको। वो भी सोचते हैं टीचर कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उनको पास करना है, किसी को फेल नहीं करना है। बस आप अपने मेहनत को वहाँ पर दिखाइए कि हमने क्या करा है, क्या हमको जो कर्तव्य हमारा है मिला है, हमको परीक्षा देने के लिए, पास होने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए, क्या मैंने वह कर्तव्य निभाया है? तो टीचर सिर्फ यही आपसे देखते हैं और कुछ नहीं देखना चाहते टीचर। उनके पास इतना समय नहीं, वो जितना कॉपी जांचेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा, ज़्यादा कॉपी जांचेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए वह क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आपके जांचते चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर आप डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब कैसे होते हैं? जैसे आपने क्वेश्चन किया 1, 5, उसके बाद मान लीजिए 3 आ गए आप, फिर उसके बाद 2 आ गए, फिर 6 आ गए, फिर 4 आ गए। तो इस तरह से जब आप हल करेंगे, फिर 9 आ गए, पता लगा 7 आ गए, तो इस तरह से हल करेंगे। देखिए, अब टीचर क्या करेंगे, कॉपी जांचते समय उनका ध्यान भटकेगा, यार 1 किया है, 2, 5, 6, 7, 8, मतलब वह टीचर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, टीचर को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्वेश्चन को हल करना है तो ऐसे कीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए 1 नहीं आ रहा, मैं कर रहा हूँ, 2 कीजिएगा, 3 नहीं आ रहा, 4 कीजिएगा, फिर 6 कीजिएगा, फिर आप 8 कर सकते हैं, उसके बाद आप 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, 2 के बाद क्या आता है, आगे चलें तो 4, 4 आगे चलें तो 6 आगे चलें तो 8 आगे चलें तो 11, 11 से आगे चलें तो 14। तो जो क्वेश्चन करें ताकि उनको अच्छा लगे कि हाँ यार, एक तरह से मानो तो शुरू से ही चल रहे हैं, क्या मतलब सीरियल बाय चल रहे हैं, आगे ही चल रहे हैं, आगे पीछे नहीं होना पड़े, आगे जाए तो आगे ही जाए। बाकी लास्ट में आप 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे कर दीजिएगा, या तो आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा हल कर देना आप, या तो आप कीजिएगा कि उल्टा, यानी लास्ट क्वेश्चन से लेकर, कौन सा, लास्ट क्वेश्चन से लेकर शुरुआत तक आप चले आना, उल्टा भी हल कीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने कॉपी भरने में शुरुआत पेज में आपको सबसे पहले ध्यान देना, जो आपको कॉपी फिल करना है, जहाँ पर आपका रोल नंबर, सेट, इन सभी चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो अब आप अपना मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक चल रहा है, और इस तरह से आपका परीक्षा नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, महा मैराथन, कोई भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।